अद्वियात का जो मामला है, अवाम इलाज भी नहीं कराएगी, रोटी दाल तो नहीं मिलेगी। जी, आज बड़ी खौफनाक खबर आई हुई है। ये काफ़ी अरसा सिलसिला जारी था कि रॉ मटेरियल होने की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। आज 40 फैक्ट्रियों ने दवाइयों की ये उन्होंने ऐलान किया है कि जनाब हम मजबूर हो गए हैं कि हम फैक्ट्रियां बंद करेंगे, क्योंकि हमारे पास 90% हमारा जो दवाइयों की फैक्ट्रियां हैं वो बाहर के बैरूनी रॉ मटेरियल के ऊपर चलती हैं। उनका ये रॉ मटेरियल नहीं हमें मिल रहा। हाय, इंडिया का ताल्लुकात अच्छे नहीं है तुर्किया से। क्लियर इंडिया की 4 जहाज और 4 टीमें और 4 अफसर पहुंच चुके और वजीर खारजा जा रहा है उनका। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की सारी लीडरशिप को क्रेडिट कार्ड पे जिंदा रहने की आदत है और ये चाहते हैं कि 25 करोड़ कौम भी क्रेडिट कार्ड पे जिंदा रहे। ये अगर कर्जे लेके मुल्क चलाना है तो ये सना मीर साहब और मैं आप ही चला लेते हैं। कर्जों से मुल्क चलाने वाला कौन सा काम है? हमें हमारे पड़ोसियों के साथ, ख्वाह वो भारत हो ख्वाह वो अफगानिस्तान हो, उनके साथ ताल्लुकात बहाल करना वक्त की जरूरत भी है। गोली से जो मारेंगे उसके लिए भी आपसे हम पैसे वसूल करेंगे। मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद 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 बर्बाद। रॉ मटेरियल होने की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। आज 40 फैक्ट्रियों ने दवाइयों की ये उन्होंने ऐलान किया है कि जनाब हम मजबूर हो गए हैं कि हम फैक्ट्रियां बंद करेंगे, क्योंकि हमारे पास 90% हमारा जो दवाइयों की फैक्ट्रियां हैं वो बाहर के बैरूनी रॉ मटेरियल के ऊपर चलती हैं। उनका ये रॉ मटेरियल नहीं हमें मिल रहा और एलसीज नहीं खुल रही हैं, हम चला ही नहीं पा रहे। तो बजाय इसके कि हम अपनी लेबर के खर्चा करें, बाकी खर्चे करें, हम मजबूर हो गए हैं बंद करें। हमारे यहाँ पे बिल्कुल समझ आती है कि डॉलरों की कमी है, फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, मगर कुछ तरजीहात होती हैं जहाँ पे कुछ जो एलसीज खुलवानी है, उन तरजीहात में मेरा ख्याल है सबसे पहले दवाई आती है। दवाई एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर नंबर 1 प्रायोरिटी है। उसके बाद गलबन जो है ना खाना पीने की अशिया आ जाती हैं कि ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। ये बिज़नेस कारोबार और वो वाले भी मामला कुछ जो उसके अंदर भी कुछ एसेंशियल वो वाले हैं, एक्सपोर्ट्स वो हैं, मगर दवाई एक बिल्कुल एसेंशियल आइटम है। इसके ऊपर जो है ना गवर्नमेंट को फौरी तौर पे कोई इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक दफ़ा फैक्ट्रियाँ रुक गई और दवाइयों की अवेलेबिलिटी मार्केट में ना रही तो ये हज़ारों लोगों की जान को खतरा हो सकता है। तुर्किया में क़यामत खेज ज़लज़ले ने तबाही मचा रखी है। गुज़श्ता रोज़ आने वाले तबाहकुन सिलसिलावार ज़लज़लों के नतीजे में अमवात 5000 से तजावुज़ कर गई हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान ने पाक फ़ौज के 2 दस्ते तुर्किया रवाना किए हैं, जिनमें अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम, रेस्क्यू माहिरीन, स्नाइपर कुत्ते और तलाशी के आलात भी शामिल हैं। मुसीबत की इस घड़ी में इजहार हमदर्दी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने तुर्किया के दौरे का फैसला भी किया है। ठीक, NBC, आपके ख्याल में इस वक्त वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का दौरा करना बनता है? क्या ये मुनासिब टाइमिंग है? बहुत बचकाना बात है कि ना जाएं, और बहुत बचकाना बात है कि इमदाद भेज दें। इमदाद भी क्यों भेज रहे हैं आप? फिर उनको यूरोप से इमदाद आ रही है, उनको इराक इमदाद दे रहा है, ईरान इमदाद दे रहा है, अमेरिका इमदाद दे रहा है। आपकी इमदाद की क्या कदर कीमत है उनके सामने? कर्टिसी होती है, रिश्तेदारियाँ होती हैं, आपस के ताल्लुकात होते हैं। इंडिया का ताल्लुकात अच्छे नहीं है तुर्किया से, बहुत बुरे ताल्लुकात हैं, और कश्मीर के मसले पर बुरे ताल्लुकात हैं, क्योंकि अर्दोगान ने इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कश्मीर के हक़ में। उस बात क्लियर इंडिया की 4 जहाज और 4 टीमें और 4 अफसर पहुंच चुके और वज़ीर खारजा जा रहा है उनका। ये ताल्लुकात ख़राब होने की बुनियाद पर है। कमर चीमा साहब, सर चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ऑप्शन सर IMF के अलावा कोई नहीं है, इन सख्त शराइत को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आने वाले दिनों को इकोनॉमिकली टेंस्ड किस हद तक देखते हैं सर आप? क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की सारी लीडरशिप को क्रेडिट कार्ड पे जिंदा रहने की आदत है और ये चाहते हैं कि 25 करोड़ कौम भी क्रेडिट कार्ड पे जिंदा रहे। भाई, दुनिया डेबिट कार्ड पे चलती है। पहले अपने अकाउंट में पैसे रखो, फिर नौकरियां पैदा करो। हमारे जरदारी साहब जब गए 2013 में तो 15 ट्रिलियन का कर्जा था। नवाज शरीफ साहब गए तो 25 ट्रिलियन का कर्जा था। आज इमरान खान गए हैं तो 60 ट्रिलियन का कर्जा। जब इन्होंने साल बाद, ये 6 महीने बाद जाना तो पता नहीं कितने ट्रिलियन का कर्जा होना है। ये अगर कर्जे लेके मुल्क चलाना है तो ये सना मीर साहब और मैं आप ही चला लेते हैं। कर्जों से मुल्क चलाने वाला कौन सा काम है? अगर पैसे पकड़ पकड़ के मुल्क के नाम पे गारंटियां लेनी है और कहना है जी कि हमने ये करना है। सो ये आज जो IMF कह रहे हैं, आज तो हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं है। आज IMF कह रहे 200 बिलियन का करोड़, ये काम तो पहले करने वाले थे। ये बेल्ट टाइटनिंग, लेकिन प्रॉब्लम किधर है? ये प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है, दुनिया में जो डेमोक्रेसी होती है, जहाँ पे इलेक्टेड
हुकूमतें आती हैं उनका तरीका कार होता है कि जब वो कर्जा लेती हैं तो वो पार्लियामेंट जाती हैं, एक टर्म होती है इसे बोलते हैं हम डेट सीलिंग। ये अमेरिका में भी ऐसा ही है कि जब आप कर्जा ले तो आप पार्लियामेंट में जाएं, वहां पे बहस करें, ऑपोजिशन आपसे हुकूमत से पूछे कि भाई तुमने अगर 50 ट्रिलियन 60 ट्रिलियन से कर्जा ले लिया है, एक कैप मुतय्यन होती है कि इससे लेंगे, और अगर लेंगे तो उसकी वजूहात बताएंगे। इधर वजीर आजम और कैबिनेट रात को फैसला करती है, प्राइवेट बैंकों से कर्जे आ जाते हैं, किसी को पता शाम पता नहीं चलता है ना कितने पैसे ले लेने। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब तक पार्लियामेंट हो, जब तक सियासी क़यादत हमें ना बताए हमारे मसला क्या है, हमें तो बताया जाता है हमारा मसला ये है कि नवाज शरीफ को वापस आना है, जेल भरो तहरीक है, जरदारी साहब इंपॉर्टेंट हैं, मौलाना फजलुर रहमान इंपॉर्टेंट हैं, और जो अवाम के नाम पे खरबों के कर्जे लिए हैं ना उसका कोई जवाब दिया। इन्होंने 5 साल अपोजिशन में चले जाना और हमने आने वाले को गालियां देने, भाई इसी तरह ही चलता है जी, गोरख धंधा है, मुझे तो ऐसे लग रहा है। हमें हमारे पड़ोसियों के साथ, ख्वाह वो भारत हो ख्वाह वो अफगानिस्तान हो, उनके साथ ताल्लुकात बहाल करना वक्त की जरूरत भी है और होने भी चाहिए। पूरी दुनिया में ये दस्तूर है, हमारे यहाँ गंगा उल्टी बहती है, क्यों बहती है वो एक अलग स्टेक है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप वादा क्यों करते हैं जो वो पूरा नहीं कर सकते, कि आप पैदा हुए झूठे, आर यू बोर्न लायर्स, कि आप इतने इनकॉम्पिटेंट हैं और इतने करप्ट हैं। क्या वजह है भाई? आपको पता है कितने पैसे की जरूरत है, आपको वो पैसे मिलते हैं, आप ही मांगते हैं, आपको मिलते हैं, मगर आप उससे ज्यादा खर्चते हैं। तो उसका वजह क्या है? आप इनकॉम्पिटेंट हैं। रिच को टैक्स करो, जीएसटी बढ़ाओ, डायरेक्ट टैक्सेशन करो, क्या बात है? देखिए इतना आसान है, इतना आसान है, मैं बताता हूं कितना आसान है। आप देखेंगे कि आपके जो हमसाया में घर है, आप जानते हैं वो घर कैसा बना, कितने पे बना, कितने का बनता है, और आप पता करेंगे कि यार ये तो कस्टम्स का इंस्पेक्टर है। तो आप कहेंगे इसको पूछो तो सही, उसको पूछो, अगर वो ठीक से जवाब दे दिया फाइन, अगर वो जवाब नहीं दिया जैसे ली क्वान यू कह रहा था, जैसे चीनी कहते हैं, तो आप उसको ले जाएं और कहें कि आपने यू हैव कॉज्ड अ लॉस टू द स्टेट 14 लाख से ज्यादा, लिहाजा उसका सजा है मौत, मगर हम आपको गोली से जो मारेंगे उसके लिए भी आपसे हम पैसे वसूल करेंगे। आप समझते हैं कि अगर 5 लोगों को ऐसे आप उड़ा दें, टॉप पीपल, आप मुझे बताएं कितने लोग